हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों Xiaomi ने कर दिया अपना एक और स्मार्टफोन लॉन्च जो कि है Mi 11 लाइट। और भाई साहब इसके नाम में ही लाइट है और ये स्मार्टफोन भी काफ़ी लाइट है। मतलब कि आप इसको अपने पॉकेट में रख के घूमो या आप अपने हाथ में भी इस स्मार्टफोन को लोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि स्मार्टफोन आपके हाथ में है। मतलब कि बहुत ही लाइट इसका वेट है। अराउंड 155 ग्राम का ये स्मार्टफोन होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के फीचर के बारे में, इसके बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ मिलती है। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं, ये स्मार्टफोन 4G स्मार्टफोन है, ना कि 5G। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं इसके बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ मिलती है। तो आपको सबसे पहले एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, एक USB टाइप सी कन्वर्टर मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलता। देन आपको एक क्लियर केस मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मतलब कि बढ़िया ही क्वालिटी का है। देन आपको इसमें 33 वोल्ट का एक चार्जर मिल जाता है, एक आपको USB टाइप सी केबल मिल जाती है जिससे आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर पाओगे। तो ओवरऑल चीज़ें आपको इसके बॉक्स में यही मिलती है। और सबसे बुरी बात यही है कि इसमें आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलता, बट कन्वर्टर मिल जाता है, उसको लगा के आप अपने हेडफोन जैक को, अपने ईयरफोन जैक को आप यूज़ कर सकते हो। देन बात करें इस स्मार्टफोन के लुक एंड डिज़ाइन के बारे में, तो आप लुक वाइज देख सकते हो भाई काफ़ी अमेजिंग स्मार्टफोन लगता है। लगता क्या भाई है ही है। और आप इसका कलर भी देख सकते हो, कलर पता नहीं किस टाइप का, मतलब इसका कोई नाम ही नहीं है। नाम होगा तो Xiaomi ने रखा होगा कोई नाम, बट इसका कोई ऐसा कोई नाम नहीं है। और आप देख सकते हो ना ही पिंक है ना ही वाइट है किस टाइप का, बट कलर जो है काफ़ी यूनिक है। देन पीछे की साइड आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब आप देख सकते हो ये ग्लास की फिनिश है जो कि काफ़ी ही बढ़िया इस स्मार्टफोन को बना रही है। देन बात करें इसके पोर्ट्स एंड बटन के बारे में, तो आपको नीचे की साइड मिल जाता है एक सिम ट्रे का ऑप्शन, एक माइक्रोफोन का ऑप्शन मिल जाता है। देन आपको एक USB टाइप सी का आपको ऑप्शन मिल जाता है एंड आपको स्पीकर मिल जाता है। 3.5 mm जैक आपको नहीं मिलता है क्योंकि है ही नहीं भाई। देन आपको राइट साइड में पावर ऑन पावर ऑफ का बटन मिलता है जिसमें आपको फिंगरप्रिंट्स मिल जाता है, उसके ऊपर आपको वॉल्यूम का बटन मिल जाता है। देन ऊपर की साइड आपको IR ब्लास्टर मिलता है एंड आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन भी आपको मिल जाता है। तो यही सब चीज़ें। देन बात करें इसके सिम ट्रे के बारे में, तो सिम ट्रे हम देख सकते हैं ये हाइब्रिड सिम ट्रे है। इसमें आप चाहो तो एक सिम और एक SD कार्ड लगा सकते हो या आप डबल सिम इसमें लगा सकते हो, बस यही चीज़ है। बट SD कार्ड आप इसमें लगा सकते हो, आप एक सिम और एक SD कार्ड करके यूज़ कर सकते हो। स्टोरेज को आप एक्सपेंड कर सकते हो। वैसे आपको ये दो वेरिएंट में मिल जाता है, 6/128, 8/128। तो स्टोरेज एक्सपेंड करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 128 GB है, काफ़ी ज़्यादा है। देन बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले का साइज है 6.55 इंच की FHD प्लस AMOLED स्क्रीन आपको मिलती है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि काफ़ी अमेजिंग है। 120 हर्ट्ज नहीं है बट 90 हर्ट्ज से काफ़ी अमेजिंग परफॉर्म करता है। देन आपको इसमें 240 हर्ट्ज का टच स्क्रीन रेटिंग मिल जाती है, मतलब टच का जो होता है ना कि आप गेम वगैरह खेल लो तो आपको उधर लैग वगैरह महसूस हो सकते हैं अगर उसका रेटिंग जो टच स्क्रीन रेटिंग जो काफ़ी अच्छा ना हो। तो इसमें आपको 240 हर्ट्ज का मिल जाता है जो कि काफ़ी अमेजिंग परफॉर्म करता है। आप गेम वगैरह खेलोगे तो आपको लैग वगैरह महसूस नहीं होने वाले। देन आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास का भी आपको इसमें प्रोटेक्शन मिलता है जो कि काफ़ी अमेजिंग है। देन आपको इसमें 800 नीट्स की ब्राइटनेस भी मिलती है, तो ब्राइटनेस भाई काफ़ी अमेजिंग है। आप इंडोर आउटडोर कहीं भी देखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली ब्राइटनेस के मामले में। मतलब आप बाहर जाके भी देखोगे कोई भी चीज़ें वो आपको एकदम क्लियर दिखाई देने वाली हैं क्योंकि 800 नीट्स बहुत ज़्यादा होता है। 400 या 500 नीट्स जो है एक नॉर्मल है, बट 800 नीट्स भी बहुत ज़्यादा होता है। आप रोशनी में जाके सब कुछ बड़े इजी तरीके से इस स्मार्टफोन में देख पाओगे। देन बात करें इसके कलर डेप्थ की, तो आपको इसमें 10 बिट्स के कलर मिलते हैं, मतलब कि नॉर्मल जो स्मार्टफोन आते हैं उनमें 8 बिट के होते हैं और इसमें 10 बिट के हैं। तो कलर डेप्थ जो होता है वो ये चीज़ है कि आपको इसमें कई बिलियंस कलर मिल जाते हैं। स्क्रीन आप देखोगे तो आपको इसमें कई बिलियंस कलर दिख जाते हैं, वो चीज़ है कलर डेप्थ जो कि इसमें काफ़ी अमेजिंग आपको मिलती है। देन आप इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देख सकते हैं, देखो बेजल देखो काफ़ी स्लिम है, तो उस वजह से इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी अच्छा है। अभी कुछ देखा तो नहीं कितना होगा, बट 95 की समथिंग इसका रेशियो आ सकता है जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और लुक वाइज तो भाई स्मार्टफोन है ये अमेजिंग, और इन एंड भी आप इसको लोगे तो काफ़ी अमेजिंग आप फील करोगे। मतलब हाथ में आप इस स्मार्टफोन को लोगे तो काफ़ी अमेजिंग आपको फील आने वाला है क्योंकि वेरी ही लाइट वेट है इस स्मार्टफोन का। और भाई साहब सही में Xiaomi जो है बिल्कुल अलग ही तरीके की चीज़ें निकालता है। पीछे से आप देख सकते हो लुक जो है काफ़ी अमेजिंग है, मतलब कैमरे का मॉड्यूल देख सकते हो, काफ़ी अमेजिंग चीज़ है।
तो ये चीज़ कमाल की होने वाली है, मतलब ये स्मार्टफोन कमाल का होने वाला है, पैसा वसूल होने वाला है इस स्मार्टफोन में। देन बात करें परफॉर्मेंस की कि आपको इसमें कौन सा प्रोसेसर मिल जाता है, तो आपको इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 732G आपको इसमें मिलता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। 4G स्मार्टफोनों में इस रेंज में आपको काफ़ी अमेजिंग ये स्मार्टफोन मिल जाते हैं। देन आपको इसमें स्टोरेज मैंने आपको बताई दी 6 128 8 128 मिलती है। तो इसमें जो रैम है वो है LPDDR4X की। देन आपको इसमें जो स्टोरेज मिलती है वो है UFS 2.2 की, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। मतलब कि स्टोरेज का भी रोल होता है इस स्मार्टफोन को फास्ट करने का, जो कि काफ़ी अमेजिंग है इसमें। देन आप इसमें गेम वगैरह भी काफ़ी अच्छी तरीके से खेल पाओगे, मतलब BGMI आप काफ़ी अच्छी तरीके से, और भी गेम आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें खेल पाओगे। देन बात करें इसकी बैटरी की, तो आपको इसमें बैटरी मिल जाती है 4250 mAh की, एक नॉर्मल साइज है बट बढ़िया है। एंड 33 वोल्ट का आपको इसमें फास्ट चार्जर मिलता है, तो बैटरी भी अच्छी खासी है और सही चलने वाली है। और बैटरी नहीं, शायद इस स्मार्टफोन को इतना ज़्यादा लाइट बनाया, बट इतना ज़्यादा लाइट तो नहीं बना सकती बैटरी, बस Xiaomi की मेहरबानी है कि स्मार्टफोन को इतना ज़्यादा लाइट बना दिया है। देन बात करें इसके UI की, तो आपको इसमें MIUI 12 मिलता है Android 11 के सपोर्ट के साथ, और काफ़ी अमेजिंग, मतलब ऐप वगैरह इसमें आप काफ़ी चीज़ यूज़ कर सकते हो। बट इसमें आपको काफ़ी ऐप इंस्टॉल मिलते हैं, आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो अपने यूज़ के हिसाब से। मतलब एक्स्ट्रा कुछ ऐप हैं जो आपको इंस्टॉल इसमें मिल जाते हैं, बट उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो अपने हिसाब से। देन बात करें सेंसर्स की, तो आपको इसमें ऑल सेंसर मिल जाते हैं, जैसे कि साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। आपको फेस लॉक सेंसर मिल जाता है, जिससे कि आप फेस लॉक अपने फेस से खोल सकते हो। देन आपको ऊपर की साइड एक IR ब्लास्टर तो मिलता ही मिलता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। अपने स्मार्टफोन को आप किसी भी चीज़ का रिमोट बना सकते हो, ये चीज़ काफ़ी अमेजिंग है। देन बात करें इसके कैमरे की, तो आपको पीछे की साइड ट्रिपल कैमरे का आपको सेटअप मिलता है 64+8+5, जो कि काफ़ी अमेजिंग, मतलब काफ़ी अच्छी उससे फोटोज ली जाती हैं। देन फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और हाँ, आप इसमें जो वीडियो जो शूट कर पाओगे वो 4K 30 FPS तक कर पाओगे, मतलब कि 60 FPS तक आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, इसमें 30 FPS तक ही कर पाओगे। मतलब ओवरऑल चीज़ें काफ़ी अमेजिंग है, और स्मार्टफोन भी भाई देखने में काफ़ी अमेजिंग है, लुक वाइज काफ़ी अमेजिंग है, लाइट वेट है, चीज़ें आपको इसमें काफ़ी अमेजिंग मिल जाती हैं। बात करें इसके प्राइस सेगमेंट की, तो भाई इसका जो प्राइस था पहले 18,999 और 20,999 था, और अभी जाके मैंने चेक किया है तो भाई इसका प्राइस बढ़ चुका है, मतलब 25,999 हो चुका है 8,128 वाला, और 24,999 हो चुका है वो 6,128 वाला। तो आप लोग चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ जाके इसको चेक कर सकते हो। किस वजह से इसका प्राइस सेगमेंट बढ़ा है पता नहीं, बट स्मार्टफोन भाई काफ़ी ही अमेजिंग है। तो दोस्तों यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही रिव्यू की वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आपसे मिलते हैं नई वीडियो में।